थोड़ा पीछे हट के लिए। एआईसीसी के एकाम पर आज सरजमी नामपल्ली में रेडिल्स डिवीजन से हमने आज़ादी की गौरव यात्रा का आगाज़ किया। ये जो जुमला है, ज़रा याद करो कुर्बानी, इसका मतलब क्या है तो मैं आपको बताता चलूं। एक वक्त हुआ करता था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाती थी, और ये सोने की चिड़िया पर बुरी नज़र जो डाले वो ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के ज़रिए से हिंदुस्तान पहुंचकर यहाँ के राजा महाराजा बादशाहों के बीच में इंतशार पैदा करी, एक दूसरे को लड़ाई, हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटी और उसके बाद हुकूमत करना शुरू कर डाली। अंग्रेज सरकार कुल मिला के 200 साल से भी ज़्यादा हमारे मुल्क पर हुकूमत की। जब हिंदुस्तान के मुकामी लोगों को पता चला तो वो लोग बगावत करना शुरू करे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हम नाकामयाब हुए। मंगल पांडे को मौत की सज़ा सुनाई दी। उसके बाद जितने भी दानिशवर लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो समझे अगर से अंग्रेज़ों को पलट कर जवाब देना है तो उनकी ज़बान में देना है। यही सोच को रखकर, यही अज़म को रखकर उन्होंने 1885 में ए ह्यूम के सदारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम किया। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई का फलसफा शुरू हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, डांडी मार्च, इसके ज़रिए से कांग्रेस मुकाबला करना शुरू करी ब्रिटिश सरकार का। और इस आज़ादी की लड़ाई में कई लोग अपनी जान को गंवा दिए। याद करो पल जब जलियांवाला बाग में 1500 से भी ज़्यादा लोगों को अंग्रेज सरकार ने शहीद कर दिया गोलियां मारकर। उसमें बच्चे थे, खवातीन थे, बुजुर्ग हजरात थे। क्या हम उनकी कुर्बानी भूल सकेंगे? नहीं। रेशमी रुमाल तहरीक की कुर्बानी हम भूल सकेंगे? नहीं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा हुई। और मैं आपको बताता चलूं कि फांसी से पहले भगत सिंह वो फांसी के फंदे को चूमता है और इनकलाब जिंदाबाद कहता है। और जब उसको फांसी हो जाती है तो उसके अफराद खानदान को इसकी लाश दी नहीं जाती। ये जालिम अंग्रेज सरकार भगत सिंह की लाश को टुकड़े कर जलाकर पानी में बहा देती है। क्या हम उनकी कुर्बानी भूल सक रहे? क्या हमें उनकी कुर्बानी भूलना चाहिए? फिर जब बात आती है गांधी जी की, नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस की, इन्होंने अंग्रेज़ों की लाठी खाई, गोलियों का सामना किया, सलाखों की सोबतें सहे, और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें दस्तूर दिया। क्या आज वो दस्तूर की हम इज्जत कर रहे हैं? क्या ये जितने भी कुर्बानियाँ हैं, ये कुर्बानियाँ क्या रंग ला रहे हैं? जब हिंदू मुसलमान के झगड़े छिड़ गए थे बंटवारे के बाद, तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए और कहने लगे कि जब तक हिंदुस्तान के ये झगड़े खत्म नहीं होंगे मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। और उसके बाद यही महात्मा गांधी को आरएसएस का नाथूराम गॉडसे गोली मारकर शहीद कर देता। क्या हम इनकी कुर्बानी भूले? मेरे नौजवान साथियों, ये जितने भी लोग कुर्बानी दिए उनको समझना चाहिए ये कुर्बानियों का अहम मकसद क्या था? हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। मगर क्या हिंदुस्तान आज़ाद हुआ? नहीं मेरे नौजवानों, अंग्रेज तो ये मुल्क छोड़कर चले गए, पर फिरका परस्त ताकत आज हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है, जिसे बीजेपी कहते हैं। और बीजेपी की एक शाख है आरएसएस, जो 1925 में फॉर्म हुई। तो मैं पूरे आरएसएस के लोग से, बीजेपी के लोग से पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस के लोगों के रगों में जो खून बहता है, कभी वो खून का एक छींटा भी जमीन को लगा आज़ादी की लड़ाई में? नहीं। जितने भी लोग कुर्बानी दिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे,
सूली पर चढ़ गए, अपने जानो माल की फिक्र करे बगैर, अपनी आल औलाद की फिक्र करे बगैर हर चीज की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद किया। और आज ये फिरका परस्त हुकूमत नेशनलिज्म की बात करती है, हर घर तिरंगा बोलकर एक कैंपेन चलाती है। मैं पूछना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी से कि तुम जो एक कैंपेन चला रहे, कैंपेन का असल मतलब मालूम भी? तुम्हें नेशनलिज्म के बारे में क्या पता? ना बीजेपी का एक कारकुन, ना आरएसएस का एक कारकुन हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ। तुमको क्या पता नेशनलिज्म के बारे में? तुम ये 6-7 दिन का कैंपेन चलाते, मगर हम साल का हर दिन अपने दिलों में तिरंगा बसा कर रखते हैं, अपने हाथ में तिरंगा थाम के रखते हैं, कहते हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकून हैं। और आज हमारे मुल्क को हिस्सों में बांट रही है जमात बीजेपी की, जहर उगल रही है मजहब का। आज क्या हो गया जीडीपी, क्या हो गया इकोनॉमी, प्राइस इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, मुफलिसी है, पूरा हमारा मुल्क तबो ताराज हो गया, हिस्सों में बढ़ गया। ये जो नरेंद्र मोदी है, जब से इसकी हुकूमत आई, हमारे हिंदुस्तान पर 150 लाख का खर्चा हो गया। 23 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज कर डाला। एक के घर में भी रोजगार नहीं है, एक के घर में भी नौकरी नहीं है। आप पेट्रोल का प्राइस देखो, खाने का सादो सामान के बात देखो, जीएसटी की बात ले लें दो, आप पूरा मुल्क परेशान हाल में है। तो हमारा फर्ज क्या बनता? इस मुल्क के लिए लड़े, जुल्म के खिलाफ बगावत करे, क्योंकि हमारे को दस्तूर इजाजत देता कि एहतजाज करो। क्यों ना एहतजाज करे? हमारे जो बहादुर लोग हैं वो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, क्या उनका खून और उनकी क्या कुर्बानी आज रंग ला रही है? हम समझ रहे नहीं। उन लोगों ने कुर्बानी दी और हम आज आज़ादी के साथ जिंदगी जी रहे, पर हमारी आज़ादी में भी खलल डाल रही है बीजेपी की जमात। हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यही वजह है कि आज़ादी के गौरव की यात्रा हम निकाल रहे हैं। हम पूरे लोगों को अपने नींद से बेदार कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि मुल्क से मोहब्बत करो, तिरंगे से मोहब्बत करो, दस्तूर से मोहब्बत करो। क्योंकि आज हमारा तिरंगा खतरे में है, हमारा दस्तूर खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान की लड़ाई में ना कोई हिंदू देखा, ना कोई मुसलमान देखा। एकजुट होके, मुत्तहिद होके हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया, मगर आज ये हमें हिंदुओं में बांट रहे हैं, मुसलमानों में बांट रहे हैं। हम क्यों बांट रहे हैं? हमें नहीं समझना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा है। अगर हिंदुओं का खून शामिल है तो मुसलमानों का भी खून शामिल है। और ये कौन सी जमात कर रही है? ये बीजेपी की जमात कर रही है। क्यों? तो हिंदुत्व उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व कोई मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। क्योंकि ये तरक्की के बिना पर बात नहीं कर सकते, तालीम की बिना पर बात नहीं कर सकते, स्कीम्स के बिना पर बात नहीं कर सकते। इसे मजहब का जहल उगर रहे हैं। और आज हमारे राहुल गांधी साहब अक्टूबर 2 को भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाली है, 3500 किलोमीटर का सफर तय करने वाले। क्यों? क्योंकि आज हमारा मुल्क खतरे में है। क्या सोचकर बीजेपी की हुकूमत कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे? क्या ये मुल्क में हिंदू महफूज नहीं है? क्या उनके मंदिर महफूज नहीं है? क्या उनका मजहब महफूज नहीं है? क्या उनके किताबें मुकद्दस महफूज नहीं है? हर चीज महफूज है। उसके बावजूद भी मुसलमान पर जुल्म और सितम क्यों? कभी ट्रिपल तलाक को लेकर जुल्म और सितम, कभी 370 आर्टिकल को रद्द कर है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर। हर वक्त मुसलमान पर जुल्म और सितम कर वो एक हिंदू राष्ट्र कायम करना चाह रहे, मगर हम हिंदू राष्ट्र कायम होने नहीं देंगे। अब ये जो आज़ादी की 75th है ईयर, उसको हमें समझना होगा। हिंदू मुसलमान मिलकर आगे बढ़ना होगा, तिरंगे को हाथ में थाम कर ये अज़म करना होगा कि आगे जब भी इंतखाबात होंगे हम बीजेपी को शिकस्त देंगे और कांग्रेस जमात को लेंगे। तो कांग्रेस जमात वाहिद एक ऐसी जमात है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक नज़र से देखती है, सेकुलरिज्म बरकरार रख रही है, दस्तूर की हिफाजत करती है। आज हमारा दस्तूर खतरे में है। कल ऐसा ना हो जाए कि हमारे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को रद्द कर दे जाएंगे, हमारे डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, क्योंकि आज भी सीए की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। हम खामोश कैसा बैठना? हम खामोश नहीं बैठेंगे। और मुसलमानों के जमात का साथ देने वाली जमात का नाम है कांग्रेस जमात। हिंदुओं को
का साथ देने वाली जमात का नाम है कांग्रेस जमात। तो कांग्रेस जमात के कुर्बानियों को समझो। इंडियन नेशनल कांग्रेस आज चीख चीख के कह रही है कि जरा कुर्बानी को समझो उन लोगों की जिन्होंने आज़ादी की जंग में आगे बढ़ा और अपने लहू को इस जमीन के लिए बहा दिया। अगर से आज हम अपने मुल्क की हालात नहीं समझेंगे, इकोनॉमी नहीं समझेंगे, जीएसटी नहीं समझेंगे, जीडीपी नहीं समझेंगे, तो हम परेशान हाल में हो जाएंगे। गरीब और गरीब हो रहा, दफन हो जा रहा उस जमीन में, अमीर और अमीर हो रहा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह सिर्फ सोच रहे अदानी का, अंबानी का, कोई सोच रहा है गरीब का? नरेंद्र मोदी साहब हर घर तिरंगा बोल रहे, हमें हर घर तिरंगा नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले से तिरंगा देना है। तो हर घर में पैसा दो, जनधन के अकाउंट में पैसे भेजो। आप पैसे भेज सक रहे, रोजगार दे सक रहे, महंगाई कम कर सक रहे, कुछ नहीं कर सक रहे। आप नाकामयाब है। आप एक बुज़दिल वजीर आजम है। तो आप सहारा किसका ले रहे? मजहब का ले रहे। मगर मजहब को बीच में नहीं लाने वाले, क्यों? तो मजहब एक बंदे और उसके रब के दरमियान की चीज़ है। हम मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे और ये जो आज़ादी का जश्न है हम हर गली में मनाएंगे, हर नुक्कड़ पे मनाएंगे, हर शहर में मनाएंगे, हर अजला में मनाएंगे और मना के पूरे लोगों को बोलते रहेंगे कि ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, ऐ सिख, ईसाई, पूरे मुत्तहिद हो जाओ और अपने मुल्क के फिर एक आज़ादी की जंग का ऐलान करो और आज़ादी के लिए लड़ो। कहीं तो हमको बीजेपी का खात्मा करना है और वजीर आजम कांग्रेस का राहुल गांधी को बनाने का है। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।